यूपी बुलंदशहर का एक गांव लगता है सेंडा फरीदपुर। बात कर रहा हूं 28 जनवरी 2014 की। गांव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इस बात को लेकर पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और देखते ही देखते 3 लोगों का मर्डर हो जाता है। जैसे ही इस मर्डर की सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है तो पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। जिले की कप्तान होती हैं लक्ष्मी सिंह, आईपीएस ऑफिसर होती हैं। जैसे वो गांव पहुंचती हैं, गांव जाने के बाद उन्होंने पूरे इस मामले को देखा परखा और देखने परखने के बाद पता चलता है कि जो चौकी इंचार्ज है उसकी घोर लापरवाही सामने आती है। जैसे ही चौकी इंचार्ज की घोर लापरवाही सामने आती है, गांव के सैकड़ों लोग इस बात के चश्मदीद थे। एसएसपी को इतना गुस्सा आ जाता है कि गांव वालों के सामने ही उस चौकी इंचार्ज को बहुत बुरी तरह से फटकारा जाता है। गुस्से में इतना आ जाती हैं कि उनके मुंह से कई गालियां भी निकल जाती हैं। देखते देखते पूरे गांव के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये आईपीएस ऑफिसर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। ठीक वैसा ही होता है, लेकिन पुलिस का जो रोल था, पुलिस की जो लापरवाही थी, पुलिस को इस बात की सज़ा ज़रूर मिलती है। कई साल बीत जाते हैं, बात 2014 की होती है। एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। एक बार फिर से ये आईपीएस ऑफिसर उस वक्त तो थी कप्तान, लेकिन अब फिलहाल नोएडा की कमिश्नर बन जाती हैं। पुलिस कमिश्नर ने जैसे ही उस वीडियो को देखा, इस मामले की जांच पड़ताल अपने आप से खुद से कराई, तो 5 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं। पांचों के पांचों को ठीक वैसे ही निलंबित कर दिया जैसे उस चौकी इंचार्ज की शामत आई थी। क्या है कहानी, क्या है मामला, आज इसी पे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। उसी का एक थाना लगता है कोतवाली 49, जो सेक्टर 49 में लगती है। उसी का एक चौकी है, गांव है, जिसका नाम है बरोला। बात कर रहा हूं 21 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बरोला चौकी से कुछ पुलिस वाले 2 लड़कों को लेकर, एक लड़के का नाम होता है अनुज, दूसरे का नाम होता है नितिन, उन दोनों को सुबह सुबह लेके जा रहे थे चाकुओं की बरामदगी कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसी को चाकू मारे थे। जैसे ही बताया जाता है कि बरोला की पुलिया के पास उन दोनों लड़कों को लेकर पुलिस पहुंचती है। वो पुलिस के हाथ से छूटकर भाग जाते हैं और पुलिस पर वो फायरिंग कर देते हैं, यानी कि पुलिस पर गोली चलती है। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ती है और देखते ही देखते जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्कुल सटीक निशाना घुटनों में लगता है, ठीक वैसे ही निशाना लगता है और दोनों के घुटनों में गोली लग जाती है। दोनों ही गंभीर रूप से घायल होते हैं। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अभी एक मामला तो ये चल रहा है, साथ ही दूसरा एक और मामला होता है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। दरअसल इन दोनों लड़कों ने एक रात पहले, यानी कि कुछ ही देर पहले, एक घटना को अंजाम दिया था। बरोला गांव के ही रहने वाले हैं। हालांकि वैसे मूल निवासी ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का एक अगोता गांव लगता है, ये वहाँ का रहने वाले होते हैं। एक व्यक्ति का नाम विनोद होता है। विनोद का ही एक बेटा है अनुज और उसका चचेरा भाई है नितिन। दरअसल 20 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मेहंदी हसन, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। मेहंदी हसन 4 बच्चे हैं, उसके पत्नी हैं और रहने वाला बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव लगता है मोहन नंगला, जो कि पिछले कई सालों से नोएडा में रहकर ई रिक्शा चलाया करता था। 20 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपने घर से निकला था, ये कहकर कि मैं 1-2 चक्कर लगा के आता हूँ, कुछ पैसे बनेंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा। उसकी बीवी नज़मा ने कहा कि अब रात ज़्यादा हो चुकी है, अब रात में मत जाओ, यहीं रुको। लेकिन मेहंदी हसन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही ये घर से निकलता है, एक आध चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के बाद जब वापस आ रहा था तो रास्ते में वो 2 लड़के मिल जाते हैं, जो दोनों लड़के उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के अगोता के गांव के रहने वाले होते हैं। उन दोनों लड़कों में एक लड़का जो निजी हॉस्पिटल में काम करता है, जिसका नाम अनुज होता है, और नितिन जो होता है वो दूध का काम करता है। इस ई रिक्शे वाले से, इनकी मेहंदी हसन से अनुज और नितिन का आमना सामना होता है। और जैसे आमना सामना होता है तो इन दोनों लड़कों ने चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद एक के बाद एक कई वार कर देते हैं। मेहंदी हसन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जैसे वो घायल होता है तो इतने पर भी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई और उनकी जो मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में इस मेहंदी हसन का एक पैर बांधा जाता है। और पैर बांधने के बाद जो बरोला गांव होता है, उस बरोला गांव में पूरी स्पीड के साथ मुख्य मार्गों से लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक
उस बाइक को बहुत तेज़ी के साथ दौड़ाया जा रहा था। बाइक दौड़ते दौड़ते जब इस बरोला चौकी के पास पहुंचती है, वहां जाने के बाद अपनी बाइक रोकते हैं। वो व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ये दोनों सीधा चौकी जाते हैं और चौकी जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जैसे पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, पुलिस वालों ने देखा तो वहाँ पे काफ़ी ब्लड भी पड़ा हुआ था। तुरंत ही उस घायल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो मर चुका था, दम तोड़ चुका था। इस बात की कहानी, इस बात की घटना की सूचना नज़मा को भी मिल जाती है कि तुम्हारे पति के साथ किसी ने मारपीट की है, उसको चाकू मारे हैं और इस तरह से बाइक पर उसे घसीटते हुए लेके गए हैं। नज़मा भी दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंचती है, अपनी कहानी बयां करती है कि मेरा पति इस तरह से ई रिक्शा चलाता है। वैसे रहने वाले हम लोग बदायूं के इस्लाम नगर के पास एक गांव लगता है मोहन नगला, वहां के रहने वाले हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोग भी चौकी पर आ जाते हैं और उन लोगों का मकसद शायद यही था कि पुलिस ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है। और जैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर पुलिस वाले सक्रिय होते हैं, लोगों को समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो, जो दोनों आरोपी हैं, इन दोनों आरोपियों को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी बीच में जिन जिन मुख्य मार्गों से गांव के ये दोनों बाइक लेकर निकले थे, पीछे उस व्यक्ति की टांग बंधी हुई थी, इसी बीच में ये सीसीटीवी कैमरे में पूरा वाक़या कैद हो जाता है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, तब लोगों को इस केस की गंभीरता के बारे में पता चल रहा था कि एक व्यक्ति को पहले चाकू मारते हैं, फिर उसको घसीटते हुए चौकी की तरफ ले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, खौफ नहीं था कि उनके आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा साल 2018 में उनके पिता विनोद के साथ इसी व्यक्ति मेहंदी हसन ने चाकू मारे थे, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि इस मामले में मेहंदी हसन को जेल भी जाना पड़ा था और अभी भी कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था। लेकिन इसी बात को लेकर कि उसके पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अनुज इस मेहंदी हसन से दुश्मनी मानने लगा था और बार बार इसकी तरफ को आंखें दिखाकर भी बात किया करता था। और 20 जनवरी की रात को उसको मौका मिलता है, उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस सक्रिय होती है और जब पुलिस सक्रिय होती है, पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बात कल को हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए पुलिस ने अगले दिन यानी कि 21 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस ने इन दोनों से जानने की कोशिश की कि तुमने जो चाकू मारा था वो चाकू कहाँ पर है। तो उस चाकू को लेने के लिए जा रहे थे। बाकी कहानी बताई जाती है कि पूरी फिल्मों की जैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पुलिस ने स्क्रिप्ट के आधार पर पूरी कहानी को लिखा। और इस मामले की जब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, तब इस पुलिस कमिश्नर होती हैं लक्ष्मी सिंह को जिस मामले की जानकारी होती है तो उन्हें खासा गुस्सा आता है। इसके बाद उन्होंने कोतवाली सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक राम प्रकाश गौतम, बरोला चौकी इंचार्ज नितिन जावला, बीट का जो कांस्टेबल होता है मनीष सोनू यादव, पैरोकारी करने वाला उस जो 2018 का पैरोकारी करता था अमित कुमार, इन पांचों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि इस घटना से संबंधित जो भी दोषी होगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जानकारी में आया था पुलिस के कि पहले से ही ये लड़के इस व्यक्ति से दुश्मनी मानने लगे थे और पुलिस ने अगर इस मामले को स्टार्टिंग से गंभीरता से लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना को ये अंजाम नहीं देते, क्योंकि कोर्ट अपना काम करता और पैरोकारी ठीक से हो नहीं रही थी। तो इसलिए पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। अभी और भी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, वो कहती हैं कि ये घटना वाकई बहुत दुखद घटना है। इन्होंने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है उससे इलाके के लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि जिस इलाके से वो बाइक लेके गुजर रहे थे, लोगों ने डर की वजह से अपनी दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को, अपने मकानों को बंद कर दिया था। पुलिस ने जब इस इलाके में जाकर लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, क्या तुमने किसी बाइक सवार को इस तरह से किसी को खींचते हुए देखा, तो ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि इंसान वक्त पड़ने पर झूठ भी बोलते हैं और सच भी बोलते हैं, लेकिन मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये मामला पूरा कैद हो चुका था और जैसे ये कैद होकर वायरल होता है तब इसकी हकीकत लोगों के सामने आती है, इस केस की गंभीरता भी लोगों के सामने आती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज खुर्जा के रहने वाले हैं अंकित गौतम, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही उदयपुर के रहने वाले रोशन हैं, देवरिया की बीना यादव, कुशीनगर के अजरुद्दीन अहमद, उनकी बेटी सादिया खातून, कटिहार के अब्दुल मोमीद, मोहम्मद शहजाद, हैदर अली, नज़ीर शाह, चिराग, आशा वाशने, बलवंत कौशल, समीर अली, अकबर खान, रमन कुमार, सजल,
रवि सांवरिया, जमाल रायन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।